नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम कक्षा 9 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड के प्रथम पाठ जिसका नाम है बात और जिसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सबसे बड़ी खासियत इस चैप्टर की है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की आदत है कि वो हास्य रूप में व्यंग बोलते हैं। चलिए अपने चैप्टर का आनंद लेते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, वैद्य मतलब डॉक्टर, तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के शाहवर्ती बात की व्याख्या करते। यानी अगर हम वैद्य होते यानी डॉक्टर होते तो कफ और पित्त के शाहवर्ती यानी बारे में बात की व्याख्या करते, यानी हम बात करते। ठीक है, यानी अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ये सारी बातें करता कि कफ है मरीज को या फिर पित्त का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। तथा भूगोल वेत्ता होते, यानी भूगोल वेत्ता होते यानी भूगोल के जानकार होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। यानी जल बात का मतलब जलवायु, कि कौन से देश की जलवायु कैसी है। तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, इसका मतलब किसी देश की जलवायु के बारे में बात करते। किंतु दोनों ही विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, अर्थात अधिकार नहीं है। ठीक है, हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण यानी बातचीत के समय, तो बातचीत के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ यानी मन में भाव, यानी मन में जो भाव है, तो हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। क्लियर हो गया कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। यानी अगर मैं डॉक्टर होता तो कफ और पित्त के बारे में बात करता, और अगर मुझे भूगोल की जानकारी होती तो मैं किसी देश की जलवायु के बारे में बात करता। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात का भी प्रयोजन नहीं है, यानी यहाँ पर दोनों विषयों में से किसी भी बात के बारे में हम बात नहीं कर सकते। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है। चलिए, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूत कहलाती है। तो अशरफ उल मखलूत यानी वही बात है शिरोमणि। तो शिरोमणि को उर्दू में कहते हैं अशरफ उल मखलूत, और शिरोमणि का मतलब होता है जो सिर पर धारण की जाए, यानी ऐसी मणि जिसे सर पर धारण किया जा सके। और समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कौन है? मानव जाति। क्यों? क्योंकि मानव बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, मनन कर सकता है और अपने विचारों को किसी एक निश्चित दिशा में बहाकर क्रांति ला सकता है। लेकिन दूसरे जीवधारी जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, ये सारे जानवर हैं, जितने भी जीवधारी हैं उनमें ये गुण नहीं है, उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं है। इसीलिए जो मानव है वो समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है, अर्थात समस्त जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ है। शुक शारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। शुक शारिकादि यानी शुक मतलब तोता, शारिका मतलब मैना। ठीक है, आदि मतलब आदि। ठीक है, तो तोता, मैना आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। यानी हम सबको पता है कि तोता थोड़ा बहुत बोल लेता है, तो मैना भी थोड़ा बहुत बोल लेती है। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। आदृत मतलब श्रेष्ठ, नभचारियों मतलब नभ जो आकाश में उड़ते हों। तो इसी से यानी थोड़ा सा बोलने की वजह से अन्य दूसरे नभचारियों, आकाश में उड़ने वाले
पक्षियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं, थोड़ा सा श्रेष्ठ समझे जाते हैं या फिर थोड़ा सा महान समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है, यानी फिर कौन नहीं मानेगा कि बात की बड़ी बात है, अर्थात जो भी बोलेगा वो श्रेष्ठ होगा। अब निर्भर करता है कि आप अच्छी बातें बोलते हैं या फिर बुरी बातें बोलते हैं। ठीक है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि बात के ही माध्यम से हम ईश्वर से भी जुड़े हैं। जैसे गीता है, उसको हम मानते हैं ना कि भगवान ने कुछ उपदेश हमें दिए हैं और उस उपदेश को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो बात ही है ना, जो भगवान ने बात बोली वही लिख दी गई, तो उसी बात के माध्यम से हम उस बात को भगवान के कथन मानकर उसका पालन करते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। पहले तो कहते हैं कि निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, फिर तो भी इसका संबंध उनके साथ लगाए रहते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर को निराकार संज्ञा देने के बावजूद भी वो महान बातों को ईश्वर के कथन मानकर उनका आदर करते हैं, जैसे गीता में लिखी गई बात है। ये सब कुछ वेद, यानी वेद की भी बात आ गई, ईश्वर का वचन है। ठीक है, वेद पुराण ये सब ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड, कलाम मतलब भी शब्द, वर्ड मतलब भी शब्द, ठीक है, बात ही के पर्याय हैं। पर्याय मतलब पर्यायवाची, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। तो आप ध्यान से समझिए, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों का मतलब धर्म को मानने वाले ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अब इसका क्या मतलब है, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी? इसका मतलब है कि ईश्वर वाणी विहीन होने पर भी बहुत कुछ कह देते हैं, अतः वह बहुत बड़े वक्ता हैं। जो ईश्वर है बिन बानी, यानी बिन बानी जो बिना बानी का है, यानी वाणी विहीन है। वक्ता बड़ जोगी, जो वक्ता है यानी जो बिना वाणी के बोल रहा है, वक्ता है बड़ जोगी। तो इसका वही मतलब है कि ईश्वर जो है ना, वो वाणी विहीन है, लेकिन वाणी विहीन होने के कारण भी वो बहुत कुछ कह देते हैं, अतः वह बहुत बड़े वक्ता हैं। तो ये क्लियर हो गया, वाली बात मान रखी है। यानी चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई ना माने, अब हो सकता है कि कोई आपकी बात ना माने, तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। कटिबद्ध का मतलब तैयार, ठीक है। जैसे आपकी ही बात कोई ना माने, आप बोलें कि कल मैंने भूत देखा था, और आपके साथी बोलें अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आप कहानी बनाने लगते हो कि वो जो फला वाला पेड़ है उस बाग में उसकी डाल हिल रही थी और मैं डर के भाग गया, और सबको फिर धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। यानी आप तरह तरह की कहानियाँ बनाते हैं ताकि आपकी बात को लोग मान लें। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, निर्वयव का मतलब है अंग रहित, ठीक है। नाम से मुँह बिचकावेंगे। आपणी पादो जवनो ग्रहिता, इसका मतलब है आपणी पादो, आपणी पादो यानी बिना हाथ पैर के, जवनो ग्रहिता यानी बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला, और ग्रहिता और ग्रहण करने वाला। तो इसका पूरा का मतलब आपणी पादो जवनो ग्रहिता, इसका मतलब है बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला। गमन करने का मतलब चलने से है। और ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने का मतलब ज्ञान ग्रहण करने वाला, जिसके पास सारा ज्ञान हो। पर हठ करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। अब कहा गया ना कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार का मतलब यानी उनका कोई आकार नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, यानी कोई आकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो कहते हैं कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, यानी हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानेंगे जिसका हाथ पैर ना हो, जिसका जो निराकार हो।
अब आगे थोड़ा सा, हमारा प्यार तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब हमारा प्यार तो कोटि काम का मतलब है, कोटि मतलब करोड़ों, काम यानी कामदेव सा ईश्वर, यानी करोड़ों कामदेव जैसा ईश्वर। सुंदर श्याम वर्ण का मतलब है कि जो ईश्वर हैं वो बहुत सुंदर हैं और उनका वर्ण विशिष्ट है, यानी उनका विशिष्ट श्याम रंग है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में नहीं आता तो यहाँ पर इसको फिर से समझेंगे, हमने जितना पढ़ा है उसको फिर से समझेंगे और फिर मैं आपको पूरा जोड़ कर समझाऊंगा कि यदि कोई ना माने तो लाखें बातें मनाकर भी कटिबद्ध रहते हैं। ये तो क्लियर हो गया था कि अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो लाखों तरह की बातें बनाकर अपनी बात मनवा ही लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। इसका मतलब जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, निराकार रूप यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है। आपणी पादो जवनोग्रहिता, यानी बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला और ग्रहण करने वाला, पर हठ करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। अब वो कह रहे हैं कि प्रेम सिद्धांती जो लोग हैं, अगर उनसे कोई कहता है कि जो ईश्वर है वो आपणी पादो जवनो ग्रहिता है, यानी बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला है और ग्रहण करने वाला है, तो पर हठ करने वाले को, यानी अगर कोई उनसे ऐसी बात कह रहा है हठ करके, तो यह कह के वो बातों में उड़ाएंगे, यानी यह कहकर वो उसका मजाक उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। लूले लंगड़े ईश्वर से मतलब है कि हम निराकार ईश्वर को नहीं मानेंगे। हमारा प्यार तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, यानी हमारा प्यार अर्थात जो हमारे प्यारे ईश्वर हैं वो तो कोटि काम, वो तो करोड़ों काम देवों की तुलना में अधिक सुंदर है। सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, यानी उनका विशिष्ट श्याम रंग सबका मन मोह लेता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते। वो ईश्वर को बिना हाथ पैर वाला नहीं मानते, अर्थात ईश्वर को लूला लंगड़ा होकर भी या फिर बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला एवं ग्रहण करने वाला नहीं मानते हैं। वे निराकार स्वरूप को मानने वालों से कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं, वे लोग उनसे कहते हैं कि हमारे जो प्यारे ईश्वर हैं वो तो करोड़ों काम देवों की तुलना में अधिक सुंदर हैं और उनका जो विशिष्ट श्याम रंग है वह सब का मन मोह लेता है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का दोदन करती है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। अब निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। अब शालिग्राम शिला से तो आप सभी परिचित होंगे, जिसका पूजन किया जाता है घरों में, वो शिला यानी शालिग्राम शिला। तो निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, यानी भगवान का ही एक रूप है ये भी, जो उसकी श्यामता का दोदन करती है। दोदन करने का मतलब है परिचय देना या फिर प्रकट करना। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। इसका मतलब है कि योगाभ्यास करने वाले कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। ठीक है, और अगर आप आंखें बंद करके उनके दर्शन करना चाहें तो आंखों के सामने एक श्याम रंग आता है, श्याम रंग यानी काला रंग आता है। ठीक है, और वो जो काला रंग होता है वो निराकार होता है, उसे आप अपनी इच्छा से कोई भी रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यहाँ कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। देखिए वही बात यहाँ पर कह दी गई कि सिद्धांत यहाँ कि रंग रूप रहित यानी ऐसा ईश्वर जिसका रंग ना है ना रूप है,
तो आप उसको रंग रंजित कर सकते हैं, यानी जैसी आपकी इच्छा हो आप उनका वैसा दर्शन कर सकते हैं। एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, यानी आप सोच सकते हैं कोई भी रूप ईश्वर का, तो आप कोई भी रूप उनका सोच सकते हैं। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये लाइन नहीं समझ में आई क्या कि किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। इसका मतलब यहाँ पर कहा गया है कि उसकी मधुर मनोहर बातें, यानी ईश्वर की मधुर मनोहर बातें क्या है? जो वेदों में बातें लिखी गई हैं, पुराणों में बातें की गई हैं, उन्हें हम मानते हैं कि वो ईश्वर के द्वारा कहे गए शब्द हैं। तो वो जो शब्द है ना, वो कानों और अथवा प्राणों दोनों को प्रेम रस से सिंचित करती हैं, सिंचाई करती हैं, यानी प्रेम रस से भर देती हैं और मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वो वेदों और पुराणों की बातों पर बढ़ चढ़ कर चर्चा करते हैं। तो अब चर्चा करने का क्या मतलब है कि विद्वान लोग जो होते हैं वो वेदों और पुराणों की बातों पर चर्चा करते हैं। वो हमारी और आपकी तरह किसी की बुराई नहीं करते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, बल्कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं। तो महान बनना है तो बुराई करना बंद कर दो, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, सिर्फ ज्ञान को अपने बढ़ाना है। तो जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। गात यानी शरीर, माही मतलब में, बात करामात है यानी बात ही करामात है। यानी अगर बोलना बंद कर दें तो सारा किस्सा ही ख़त्म, फिर तो पलायन कर गए, दुनिया ही छोड़ के चले गए। ठीक है, तो हमारे तो शरीर में बात ही करामात है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नाना यानी बहुत सारे शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, यानी सब में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लिखे ही तो गए हैं ना, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाती है, यानी जिनको पढ़ने से मन, बुद्धि, चित्त को अपार शांति मिलती है। ठीक है, यानी मन मस्तिष्क पर एक अनोखा प्रभाव पड़ता है। तो दशा में ले जाने वाले वही अब अनोखा प्रभाव पड़ता है। अथच लोक परलोक में, अथच मतलब और, लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। ठीक है, यानी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो यहाँ पर भी और परलोक में भी सभी जगह मान्य है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात। सुहाती बात यानी ऐसी बात जो सुनने में अच्छी लगे, लगती बात ऐसी बात जो दूसरों को बुरी लग जाए, इत्यादि सब बात ही तो है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति यानी प्रेम, वैर मतलब झगड़ा, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। निर्गत मतलब निकली हुई, मुख मतलब मुँह से, लेखनी मतलब लिख कर। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती है। कहते हैं ना कि बात बनती है, यानी मेरी और तुम्हारी बात बन गई है, अब पक्का नकल करेंगे पेपर में। ये मास्टर, इसको हम इतना परेशान कर देंगे कि ये हम पर ध्यान देना ही छोड़ देगा और हम लोग नकल करके पास हो जाएंगे।
बात बिगड़ती है यानी बात बिगड़ भी जाती है, दो लोगों में झगड़ा हो जाता है कि अब हम पेपर में नकल नहीं करेंगे। बात आ पड़ती है यानी बात आ पड़ी है, इसका मतलब हमने तुमसे वादा किया था कि पेपर में नकल करेंगे, अब हमको दिखाओ क्या लिखा है। बात जाती है यानी दूसरा मित्र कह देगा नहीं हम नहीं दिखाएंगे, तो हमने पेपर में क्या लिखा है, तो ये बात जाती है यानी बात चली गई, वो अपनी बात से मुकर गया। बात उखड़ती है यानी वही बात बिगड़ गई। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। बातें ही हाथी पाइए यानी बात से ही हाथी पाइए, हाथी मिल जाएगा। बातें ही हाथी पाओ और बात से ही हाथी का पैर मिल जाएगा। कहने का मतलब किसी राजा के दरबार में आप चले जाइए और राजा की खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा कीजिए, तो आप अपनी बात से उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो वो खुश हो गया, तो आपको कहेगा कि बातें ही हाथी पाइए, इसकी बात पे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसको हाथी दे दो। और बातें ही हाथी पाओ। और अगर आप उल्टा करते हैं, बात बोलते हैं लेकिन राजा का अपमान करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, गाली वगैरह देते हैं, तो राजा गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि जाओ इसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। तो वही बात की बातें ही हाथी पाइए, बात के माध्यम से आपको हाथी भी मिल सकता है। बातें ही हाथी पाओ और बात के माध्यम से ही आपको हाथी का पाँव भी मिल सकता है। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं, यानी किसी से बहुत प्यार से बात किया तो भले ही वो पराया है आपका अपना हो जाएगा, लेकिन अपने पराए हो जाते हैं। जैसे रिश्तेदार घर आते हैं तो उनको एक ही चीज़ की टेंशन रहती है, बेटा फलाने का लड़का पीसीएस हो गया, फलाने के लड़के ने पूरे ज़िले में टॉप कर लिया, अब तुम क्या कर रहे हो। तो बात ही हाथी पाओ, इनकी दशा भी वही है। रिश्तेदारों को माता पिता के आगे बात करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, हमारी खिल्ली उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वही अपने पराए हो जाते हैं, यानी हमको लगता ही नहीं कि ये हमारे अपने हैं, ये तो पराए हैं, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस देश के रिश्तेदार सुधर जाएं तो ये देश बहुत आगे चला जाए, लेकिन क्या करना, चलिए आगे चलते हैं। तो बात उखड़ती है, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। बात ही से अपने पराए और अपने पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी। तो मक्खी चूस यानी कोई व्यक्ति बहुत कंजूस है और आप उसके पास चले गए कि भैया हमको बिस्कुट खाना है, हमको 5 रुपए की बहुत ज़रूरत है, हमको भूख लगी है, तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी दया आ जाए और वो उदार हो जाए। तो बात के ही प्रभाव से कंजूस व्यक्ति उदार हो जाता है तथा उदार व्यक्ति अगर कोई है वो स्वल्प व्ययी हो जाता है, यानी कम खर्च करने वाला हो जाता है। कापुरुष युद्धोत्साही, कापुरुष यानी कायर व्यक्ति युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है। एवं युद्ध प्रिय और युद्ध करने वाला वीर पुरुष शांतिशील, शांति चाहने वाला हो जाता है। कुमार्गी यानी बुरे रास्तों पर चलने वाला। सुपथगामी सही रास्तों पर चलने लगता है। अथच सुपंथी और सुपंथी अच्छे रास्तों पर, सुपंथ यानी अच्छे रास्तों पर चलने वाला, कुराही बुरे रास्तों पर चलने लगता है, इत्यादि बन जाते हैं। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, लेकिन कोई आ गया उसके मन में जहर घोल दिया कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, तो वो बुरे मार्ग पर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है, वो बुरे काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी साधु महात्मा ने उसे ज्ञान दिया तो वो अच्छे मार्ग को भी अपना लेता है। जैसे कि कहानी आपने अंगुलीमाल की सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आप अपने माता पिता से पूछिए, वो आपको ज़रूर बता देंगे ये कहानी कि अंगुलीमाल की क्या कहानी थी। चलिए, तो बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है, यानी ऐसे वैश्यों के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। तो सहृदय गण का मतलब होता है भावुक या उदार विचार वाले लोग, की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिसके जी को कुछ और का कुछ और ना कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। पाषाण खंड
मतलब पत्थर का टुकड़ा। तो कहते हैं कि बालकों की तोतली बातें, बालकों की तोतली बातें, छोटे बच्चे जब तोतले होकर बोलते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। सुंदरियों की मीठी मीठी बातें, अब लड़कियां जैसे महिला मित्र हैं कोई, वो क्लास में बात वगैरह करती हैं तो बड़ा सुंदर लगता है कि बस सुनते ही रहें। सत्कवियों की रसीली बातें, यानी जो अच्छे अच्छे कवि हुए हैं जैसे रसखान, सूरदास, कबीर, इनकी रसीली बातें, यानी इनकी बातें सुनते हैं ना तो मन करता है बस इनके विचार ही सुनते रहें, इनके दोहों को पढ़ते रहें, इसका मतलब समझते रहें। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, सुवक्ताओं यानी श्रेष्ठ वक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को, अगर आपके जी को कुछ और का कुछ और ना कर दे, यानी बदल ना दे, तो उसे पाषाण खंड कहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को, अगर आपका दिल नहीं बदलते तो आपको पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। कम से कम छोटे बच्चों की बातों से तो आप बदल ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतने चंचल होते हैं, और वहाँ पर नहीं बदले तो सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तो पक्का आपको बदल ही देंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो आप पाषाण खंड के समान हैं। चलिए, क्योंकि कुत्ते, बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू, पूशी पूशी इत्यादि बात ही कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ, यानी जितनी उनकी सामर्थ होती है, स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यानी कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है तू तू कह दी तो। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी। इसका मतलब सत्य संध कहा तृण सम बरनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर तन तीय, तीय मतलब स्त्री, तनय, तनय मतलब पुत्र, धाम धन धरनी, धाम मतलब धाम मतलब आप एक तरह से घर कह सकते हैं, धन, धन मतलब पैसा, धरनी, धरनी मतलब भूमि, सत्य संघ, सत्य संघ यानी सत्यवर्ती या फिर सत्य प्रतिज्ञा वाला, कह तृण, तृण मतलब तिनका, समबरनी के समान बरन कर देते थे, यानी के समान त्याग देते थे। इसका मतलब तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संग कह तृण समबरनी। इसका मतलब हमारे परम पूजनीय आर्यगण, जैसे आपने कहानी सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र की, तो उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने राज्य को, सब कुछ त्याग दिया था। तो वही बात कहते हैं कि हमारे जो आर्यगण थे वो अपनी बात का इतना पक्ष करते थे, यानी अपने वचन का इतना पालन करते थे कि अपने वचन के पालन के लिए वो तन तीय तनय धाम धन धरनी, यानी अपने वचन के पालन के लिए वो स्त्री, पुरुष, धन, भूमि आदि सत्य संग का तृण समबरनी आदि सभी वस्तुओं को तृण के समान, तिनके के समान त्याग देते थे। अथच, अथच मतलब और, प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे, वचन न दीन हो जान। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्राणन ते सुत अधिक है, यानी प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा सुत है, यानी पुत्र है। असुत ते अधिक प्राण, और पुत्र से भी अधिक प्यारा परान, प्राण होता है। यानी पहली बात तो उन्होंने कही कि पुत्र प्राणों से अधिक प्यारा होता है, और फिर वो कहते हैं कि प्राण पुत्र से भी अधिक प्यारे होते हैं। ते दोनों दशरथ तजे, लेकिन राजा दशरथ ने वचन न दीन हो जान, अपने वचन का पालन करने के लिए ते दोनों, उन दोनों को तजे त्याग दिया, अर्थात भगवान राम को वन में भेज दिया, और भगवान राम के वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए, यानी पुत्र भी त्यागा और अपने प्राण भी त्यागे। तो पहली बात तो वही कहा, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पुत्र प्राणों से अधिक प्यारा होता है और पुत्र से भी अधिक प्राण प्यारे होते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने अपने वचनों का पालन करने के लिए दोनों को ही त्याग दिया, अर्थात
राम भगवान को उन्होंने वन में भेज दिया और राम के प्रेम में या फिर राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इत्यादि। उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। अक्षर संबंधा का तात्पर्य यहाँ पर है वचन संबंधी। ठीक है, तो आदि मतलब ये सारे, जैसे कि ये सारे छोटे मोटे दोहे हैं, ये सब कुछ इत्यादि। उनकी अक्षर संबंधा वचन संबंधी कीर्ति सदा हमेशा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है मर्द की ज़बान। मर्द की ज़बान मतलब बात के उदय का स्थान, यानी अगर ज़बान ना हो तो आप बोल नहीं सकते ना, तो वही चीज़, बात का उदय कहाँ से होता है? ज़बान से। तो कहते हैं ना कि ये मर्द की ज़बान है, हम अपनी ज़बान से कभी नहीं पलटेंगे। और बाद में पता चलता है कि यही सबसे दोगले इंसान हैं, सबसे पहले वही भाग जाएंगे। और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, यानी गाड़ी का पहिया जैसे चलता रहता है वैसे इनकी ज़बान भी चलती रहती है, इनकी बात का कोई महत्व है नहीं। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता, यानी अपने स्वार्थ के वश में होकर या फिर अपने स्वार्थ की वजह से, ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अत्यधिक स्वार्थ या फिर स्वार्थ के कारण केवल हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यानी कभी कभी तो आपने स्कूलों में भी देखा होगा कि कुछ चापलूस विद्यार्थी होते हैं, वो सर जी को तुरंत बता देंगे कि सर जी ये लड़का ये काम कर रहा था, इसने ब्लैक बोर्ड पर ये सारे चित्र बना रखे हैं। तो वही चीज़, यानी जो हुजूर हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे सीनियर है जैसे आपके स्कूलों में होते हैं बच्चे, वैसे ही सीनियर लोग जब नौकरी करने जाते हैं तो वो अपने मालिकों को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर मालिक बोले कि आम का पेड़ नहीं है नीम का पेड़ है, तो वो बोलेंगे हाँ नीम का पेड़ है। तो वही, तो हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक, यानी हुजूरों की यानी अपने मालिकों की मर्जी के मुताबिक दूसरी बातें हो जाने में, यानी अपनी बात से पलट जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं रहती, यानी थोड़ा भी देर नहीं लगाते। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। नीति विरुद्ध यानी बुरा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि यद्यपि कभी कभी यानी हाल रोज नहीं, कभी कभी अवसर पड़ने पर अगर ज़रूरत पड़ जाए, जैसे किसी के प्राण संकट में हो या फिर किसी का आपके झूठ बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता हो, तब बात के अंश यानी बात के कुछ अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना। परिवर्तित कर लेने का मतलब थोड़ा बहुत बदल लेना नीति विरुद्ध नहीं है, बुरा नहीं है। पर कब, कहते हैं कब? जायत पुकार। पहली चीज उन्होंने कही जायत पुकार यानी जाति का हित। दूसरा देशोद्धार, देश का उद्धार या फिर देश का कल्याण। प्रेम प्रचार या फिर प्रेम का प्रचार करना हो, ठीक है, के समय यानी ऐसी स्थिति हो तभी, ना कि पापी पेट के लिए, यानी अपने पेट के लिए नहीं। तो एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्न यानी हमारे पूर्वज, आर्य कुल के महान लोग, ठीक है। अनुगमन का मतलब पीछे चलने वाला, सामर्थ्य मतलब शक्ति या फिर साहस। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक हम लोग हैं जिनमें अपने पूर्वजों के कार्यों को पूर्ण रूप से अनुसरण करने का सामर्थ्य नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि एक हम लोग हैं जिनमें अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण रूप से अनुसरण करने का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात हम अपने पूर्वजों के जो कार्य हैं, जो फिर संस्कार हैं, जो रीति हैं, उनका पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते। यानी इतनी शक्ति हम में नहीं है। शक्ति तो है लेकिन हम कभी प्रयास नहीं करते, ठीक है। तो वही बात वो कह रहे हैं। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले के भी शाहमार्गी बनने में घिन लगती है। और फिर आगे कहते हैं किंतु लेकिन हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले, ऐसे लोग जो हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाते हैं, यानी हम हिंदुस्तानियों के नाम को कलंकित करते हैं,
उन लोगों का साथ देने से, सहमार्गी बनने में यानी उनका साथ देने में भी हमें घृणा आती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई कि एक हम हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, यानी एक हम लोग हैं जो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्यों का अनुसरण नहीं कर सकते, उनके जैसे बन नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले के भी शाहमार्गी बनने में घिन लगती है। इसका मतलब दूसरी ओर हमें हिंदुस्तानियों के नाम को कलंकित करने वाले लोगों का साथ देने से भी घृणा उत्पन्न होती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है। इसीलिए इससे यानी इसी वजह से यह रीति, यह नियम अंगीकार अपना रखा है, यानी इसीलिए हमने यह नियम अपना रखा है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा यानी बातूनी कहे, यानी ये बोले कि बहुत बातूनी है, फालतू बोलता रहता है, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, शऊर मतलब ढंग, किंतु अपनी मति के अनुसार यानी अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं, यानी बहुत कम लोग हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, यानी क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विग्धलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। यानी अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, तो इसका मतलब है यानी कि क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, इसका मतलब है कि बात बात में बातें करने का उनमें साहस नहीं होता, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाले बहुत कम हैं। तो इसीलिए उनका ये विश्वास है कि जहाँ बात करने से भी बात नहीं बनती, यानी क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, यानी जहाँ बात करने से भी बात नहीं बनती, फिर उस बात को बढ़ाने का क्या लाभ है। ठीक है, इत्यादि विग्धलापों की लेखनी से। अब यहाँ पर विग्धलाप यानी विग्ध धन आलाप यानी विद्वतापूर्ण कथन की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली है। और अगर आपने इस चैप्टर से कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नया वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।